हेलो एवरीवन, दिस इज करियर रिफॉर्म। मैं मनीष कुमार आज लेकर आया हूं अपने वैल्यू बढ़ाने के 7 तरीके। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो 7 तरीकों में सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन, दूसरा आता है कमियों को दूर करना, तीसरा दूसरे पर निर्भर होने से बचे, चौथा सारी बातें शेयर करने से बचे, काम पर फोकस करना, और नेक्स्ट ड्रेसिंग सेंस पर दे ध्यान, और नेक्स्ट हर समय उपलब्ध ना रहें, हमेशा सीखने को हो तैयार। जी हाँ दोस्तों, इन तरीकों से आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने गर्लफ्रेंड के सामने और अपने बॉस के सामने। तो चलिए सारे तरीकों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका है कम्युनिकेशन। अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो केवल बोलते रहते हैं। एक टाइम तक लोग इनकी बातों को सुनते हैं, इसके बाद इनकी बातों को बहुत अधिक वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें। हमेशा इस तरह की बातें रखें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। किसी से भी बात करते समय क्लियर शब्दों में अपनी बातों को कहे। अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसे बीच में टोकने से बचे, सही भाषा का इस्तेमाल करे, विनम्रता से बोले। और दूसरा है अपनी कमियों को दूर करना। अपनी कमियों पर काम करे, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करे। ऐसी चीज़ों को करे जिससे आपकी सफलता मिले। जब आप जीवन में कुछ हासिल करते हैं तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, अर्थात रिस्पेक्ट करते हैं। और तीसरा तरीका आप जानते हैं, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है दूसरों पर निर्भर होने से बचे। हर काम को अपने बल पर करें, कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना रहे। जब आप हर काम के लिए सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर होते हो तो इससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ में फंसे हैं तो आप सामने वाले व्यक्तियों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वह मना कर दे उसके पीछे नहीं पड़ना। इससे आपकी वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। इसलिए दूसरे के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है अपने आप पर निर्भर करें। और चौथा तरीका है सारी बातें शेयर करने से बचे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अपनी सारी बातों को सामने वाले के साथ शेयर करने से बचे। कई बार हम उत्साहित होकर या खुश होकर सामने वाले को सब कुछ बता देते हैं। कई बार सामने वाला व्यक्ति इस वजह से भी बोर फील करने लगता है। ऐसे में आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। इसलिए ऐसा करने से बचे, क्योंकि अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बोलना बुरी बात है। इसलिए कुछ भी चीज़ ज़्यादा शेयर नहीं करें, बाद में वही व्यक्ति आपका मजाक उड़ाता है। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट तरीका है काम पर फोकस करना। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रेरित, अनुशासित और निरंतर बने रहना चाहिए। हमारे लक्ष्य बड़े हो तो उसे छोटे छोटे भाग में विभाजित कर देना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने काम पर फोकस कर सकें और हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने में सफल हो सके और लोग हमें आदर्श मानने लगे। इसलिए काम पर फोकस करना जरूरी चीज़ों में से एक है। और नेक्स्ट तरीके पर आते हैं। नेक्स्ट तरीका है ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें। जी दोस्तों, ये भी एक बहुत शानदार तरीका है। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मतलब पहली बार लोगों पर जो आपका प्रभाव पड़ता है अंत तक यही रहता है। हालांकि कुछ केस में इस बात को भी नकारा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि उनकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर उन्हें जज किया जाता है। ऐसे में आप अपने लुक पर ध्यान दें और अपने वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल लुक में रहे। प्लेन शर्ट, ब्लेजर और ट्राउजर के साथ प्रोफेशनल सूट कैरी कर सकते हैं। और जानते हैं नेक्स्ट तरीके, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा आप देखोगे वैसा लोग सोचता है। ठीक है ना? इसलिए नेक्स्ट तरीके पर अब आते हैं। नेक्स्ट तरीका है हर समय उपलब्ध ना रहे। अगर हम हर समय किसी के लिए उपलब्ध ना रहते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं करे। इसलिए हर समय किसी के लिए उपलब्ध ना रहे। अगर आप किसी व्यक्ति के काम के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो तो इससे आपकी वैल्यू कम हो सकती है। कई बार इस आदत की वजह से लोग आपका पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों के लिए ना कहना भी सीखे। जी हाँ दोस्त, अगर गर्लफ्रेंड को बार बार तुम जो है उसको फोर्स करेगा, वो बेचारी तंग हो जाएगी। इसलिए हर समय उपलब्ध ना रहे। ठीक है? और नेक्स्ट तरीका हमेशा सीखने को तैयार। ये बहुत ज़रूरी तरीका में से है। लोगों को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहने वाले आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। नए नए स्किल्स सीखने के लिए सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ पर्सनैलिटी में भी ग्रोथ बनी रहती है। यहाँ तक कि किसी को कोई चीज़ समझ में ना आने पर ऐसे व्यक्ति आसानी से उन चीज़ों को समझ जाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए नए नए चीज़ों को सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही प्रकृति का नियम है। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक कोई भी चीज़ आप
बहुत ही आसानी से नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कार चलाना नहीं सीखोगे और डायरेक्ट कार चलाने भिड़ जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए पहले सीखिए तब उस काम को कीजिए। और इसी के साथ आज की जानकारी समाप्त हुई। आई होप यह सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको अपना वैल्यू बढ़ाने में मदद करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। इसी तरह नए नए जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपसे वादा करते हैं हमारा हर कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए इम्प्रूवमेंट लाएगा। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।